दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी हम लोगों ने सुसमाचार सुना। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 3 से 12 तक। और प्रभु यीशु विवाह के संस्कार पर और साथ ही साथ समर्पित जीवन दोनों पर प्रकाश डालते हैं। और विवाह एक संस्कार है और उसकी स्थापना ईश्वर ने की है ताकि मनुष्य का कल्याण हो सके। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2:18 में वचन कहता है, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त जीवन साथी बनाऊंगा। तो अकेला रहना ना पुरुष के लिए अच्छा है ना स्त्री के लिए अच्छा है। तो इसलिए ईश्वर ने विवाह के संस्कार में पुरुष और स्त्री को जोड़ा। और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2:24 में वचन कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। तो विवाह एक संस्कार है और एकता के लिए, एक बनने के लिए एक बुलावा है। तो वे दोनों क्या हो जाएंगे? एक शरीर हो जाएंगे। और एक शरीर होने का मतलब क्या है? उन दोनों को एक बनना है और एक दूसरे को प्यार करना है। और पुरुष और स्त्री अपने में अधूरे हैं। और स्त्री की रचना कैसे हुई? ईश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसके बाद उसकी बगल से एक पसली निकाली और उस पसली से ईश्वर ने स्त्री का निर्माण किया। तो अब यदि स्त्री अकेली रहेगी तो वह अपने घर से बाहर निकाली गई है वैसे उसको लगेगा। और उसका घर कहाँ है? पति के साथ में है, क्योंकि वह पुरुष से निकाली गई। तो विवाह क्या है? वह पसली अपने पति को कोचती है और वह पति अपनी पसली को कोचता है। तो इसलिए विवाह एक होने का एक संस्कार, एक होने के लिए एक बुलावा है और उसी में पुरुष और स्त्री की पूर्णता है। अकेले हम धागा है, मिलकर हम चादर है। अकेले हम कागज है, मिलकर हम किताब है। अकेले हम बूंद है, मिलकर हम सागर है। अकेले हम ईंट है, मिलकर हम इमारत है। तो एकता में ही हमारा बल है, एकता में ही हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है। और इसलिए पुरुष और स्त्री को एक दूसरे को प्यार करना है। यदि आप एफेसियों का पत्र पढ़ेंगे अध्याय 5 वाक्य संख्या 25, वहां पे संत पौलुस कहते हैं, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। पति को पत्नी को प्यार करना है जैसे प्रभु यीशु ने कलीसिया को प्यार किया। कलीसिया को कैसे प्यार किया? अपना सब कुछ यीशु ने समर्पित किया, यहाँ तक अपने जीवन को भी समर्पित किया, अपना रक्त कलीसिया के लिए बहाया। तो इस प्रकार पति को अपनी पत्नी को प्यार करना है। और वाक्य संख्या 28 में संत पौलुस कहते हैं, पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करे मानो वह उसका अपना शरीर हो। वाक्य संख्या 29 में, कोई अपने शरीर से बाहर नहीं करता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता और उसकी देखभाल करता है। पति अपने शरीर को इस तरह प्यार करे मानो वह उसका अपना ही शरीर है। तो इसका मतलब क्या है? यदि पत्नी बीमार हो जाती है, पति समझे उसका शरीर ही बीमार हो गया, इस तरह उसकी सेवा शुश्रूषा करनी है। और यदि पति बीमार है, पत्नी को समझना है मेरा पति, मेरा ही अपना शरीर बीमार है, इसलिए उसकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। और यीशु आगे कहते, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे।
तो मनुष्यों को विवाह को अलग करने का अधिकार नहीं है। तो एक साथ रहने के लिए मनुष्य को यह समझना है किसने जोड़ा है? ईश्वर ने जोड़ा है। तो जोड़ने वाली वह कड़ी ईश्वर है। जैसे रोसरी माला में जोड़ने वाली वो कड़ी क्या है? धागा है। तो यदि धागा नहीं है, यदि धागा टूट जाता है, सारे दाने बिखर जाएंगे। तो उसी प्रकार जोड़ने वाली वो कड़ी पति पत्नी के जीवन में नहीं है, वे बिखर जाएंगे। माता पिता बच्चे सब बिखर जाएंगे। तो इसलिए उस जोड़ने वाली कड़ी से जुड़े रहना है। ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने की आवश्यकता है। ईश्वर से जुड़े रहने की आवश्यकता है। यदि ईश्वर से अलग होंगे तो पति पत्नी भी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और जुड़े रहने के लिए प्रार्थना के लिए समय देना, वचन के लिए समय देना, पवित्र मिशा के लिए समय देना, यह सब बहुत ही जरूरी है। और प्रभु नहीं चाहता कि पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाए। और यदि आप मलाकी का ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 2 वाक्य संख्या 16, वहां पे वचन कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूं। कोई धर्म है जो तलाक को अनुमति देता है और सरकार भी तलाक को अनुमति दे सकती है, लेकिन यीशु मसीह तलाक के लिए अनुमति नहीं देता। शिष्यों ने ईसा से क्या कहा? बाप रे, यदि शादी विवाह करने के बाद जीवन भर एक ही पुरुष के साथ, एक ही स्त्री के साथ रहना है तो विवाह ना करना ज्यादा अच्छा है। तब यीशु क्या बोले? यह सबों के लिए नहीं है, या उनके लिए जिन्हें यह वरदान दिया गया है। अर्थात विवाह ना करना या ब्रह्मचर्य का जीवन जीना ये सबों के लिए नहीं है। समर्पण का जीवन जीना उनके लिए है जिन्हें यह वरदान दिया गया है। इसलिए प्रभु यीशु आगे क्या कहते हैं? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19:12 में कहते हैं, कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है, और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। हम लोगों ने क्या किया है? स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बनाया है। अर्थात यदि हम लोग समर्पण का जीवन जीते हैं, उसके पीछे एक ही कारण है। वो क्या है? स्वर्ग राज्य, अर्थात ईश्वर। हमने ईश्वर के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए ऐसे जीवन को चुना है। और इसलिए शादी विवाह को हमने छोड़ा है ताकि हम ईश्वर के लिए समर्पित हो सके, स्वर्ग राज्य के लिए समर्पित हो सके। भारत में ब्रह्मचर्य का इस्तेमाल करते हैं। और ब्रह्मचारी कौन है? ब्रह्मचारी वह है जो ब्रह्मा की खोज में लगे रहता है, अर्थात ईश्वर की खोज में लगे रहता, वही ब्रह्मचारी है। तो यदि हम लोग ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं, हमें ईश्वर को खोजना है, ईश्वर के लिए जीना है, ईश्वर ही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 7 वाक्य संख्या 8 में संत पौलुस कहते हैं, अविवाहितों और विधवाओं से यह कहता हूं, यदि वे मुझ जैसे रहें तो यह उनके लिए उत्तम है। पौलुस शादीशुदा था? पौलुस शादीशुदा नहीं था, वह अविवाहित जीवन जीता था। तो इसलिए संत पौलुस कहते हैं, मैं अविवाहितों और विधवाओं से यह कहता हूं, यदि वे मुझ जैसे रहें तो यह उनके लिए उत्तम है। और ऐसा जीवन जीने से प्रभु की सेवा हो सकती है, सुसमाचार की सेवा हो सकती है, और ईश्वर के राज्य की स्थापना में और अधिक सहायक बन सकते हैं। आगे संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 7 32 से 34 तक में, जो अविवाहित है वह प्रभु की बातों की चिंता करता है, वह प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करता है, वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है या अपने पति को प्रसन्न करना चाहती है। तो जब हम अविवाहित जीवन जीते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य ही होना चाहिए प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु की इच्छा को पूरा करना। प्रभु जो चाहता है वह मैं चाहूं, और प्रभु जहां मुझे ले जाना चाहते वहां मैं जाऊं। तो प्रभु के लिए ही हम अविवाहित जीवन को
जीने के लिए कदम उठाते हैं। और एक अंतिम वचन भी है, तो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य संख्या 30 में प्रभु यीशु कहते हैं कि पुनरुत्थान में ना तो पुरुष विवाह करते और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती है, बल्कि वे स्वर्गदूत के सदृश होते हैं। स्वर्ग राज्य में विवाह होता है कि नहीं? स्वर्ग राज्य में विवाह नहीं होता है। तो यदि शादी करनी है तो कहाँ करना है? यहीं पे करना है, और मरने के बाद कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तो पुनरुत्थान में ना तो पुरुष विवाह करते और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती है, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश है। तो जब हम अविवाहित जीवन को जीते हैं इस पृथ्वी पर, हम स्वर्ग राज्य के जीवन को इस पृथ्वी पर जीने का प्रयास करते हैं। और स्वर्ग राज्य में विवाह की कोई जरूरत नहीं है। वहां हम लोग अपने दुल्हे मसीह से जुड़ जाते हैं, अपने सृष्टिकर्ता से हम जुड़ जाते हैं। क्योंकि वचन क्या कहता है इसायाह के ग्रंथ 54:5 में, तुम्हारा सृष्टिकर्ता ही तुम्हारा पति है। तो हम सृष्टिकर्ता के साथ एक हो जाते हैं और हमें वहां विवाह की कोई जरूरत नहीं है। तो जब हम समर्पण का जीवन चुनते हैं, हम स्वर्ग राज्य को इस पृथ्वी पर जीने का पूरा प्रयास करते हैं।